Hello students, Namaste. How are you? Students, you are most welcome to 12th class chemistry, English medium. अपना चैप्टर 7 पी ब्लॉक चल रहा है और पी ब्लॉक में हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था अमोनिया के बारे में। तो अमोनिया के बारे में मैंने आपको प्रिपरेशन, इसके अकरेंस, इसके प्रॉपर्टीज़ बताए थे और इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा, पिछली वीडियो में थोड़ा सा रह गया था ना अमोनिया के स्ट्रक्चर के बारे में। तो देखो अब स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया को चेक कर लेते हैं पहले, है ना। स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया, अमोनिया की स्ट्रक्चर किस प्रकार से होती है, ठीक है। तो देखो अमोनिया में जो नाइट्रोजन एटम होता है, अमोनिया के अंदर जो नाइट्रोजन एटम होता है, उस नाइट्रोजन एटम पर जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है ना। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp3। और ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन में इसमें क्या होता है कि इसकी जो ऑर्बिट है, अमोनिया में नाइट्रोजन के जो ऑर्बिट्स हैं उन सभी ऑर्बिट्स में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। और इसमें स्टूडेंट्स आपको पता है कि एक तो लोन पेयर प्रेजेंट होता है और 3 ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करता है इस तरह से, और ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड इसका पीछे की साइड होगा। इसको मैं ऐसे बना रहा हूँ, ठीक है। तो देखो हाइब्रिडाइजेशन किसका क्या हो गया नाइट्रोजन में? sp3 हाइब्रिडाइजेशन में 3 sp3 ऑर्बिट तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर लिए, है ना, 1 2 3, और 3 sp3 ऑर्बिट हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करते हैं। कौन सा बॉन्ड फॉर्म करते हैं? सिग्मा बॉन्ड। तो ये जो बॉन्ड है ये सब सिग्मा बॉन्ड है। और 1 sp3 हाइब्रिडाइज जो ऑर्बिट्स है उसका जो लॉन पेयर होता है वो इस नाइट्रोजन के ऊपर प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। ये sp3 हाइब्रिडाइज लॉन पेयर है। तो यहाँ पर अमोनिया की जो ये स्ट्रक्चर आपको दिख रही है स्टूडेंट्स, इस स्ट्रक्चर में यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल और इसके बॉन्ड्स के बिटवीन जो डिस्टेंस है उसको अगर हम चेक करें तो देखो यहाँ पर ये वाला जो बॉन्ड होता है ये होता है 108 डिग्री का। कितना होता है? 108 डिग्री का। नहीं, 108 डिग्री का नहीं होता है, ये 101.8 डिग्री का होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर जो डिस्टेंस होती है वो होती है 101.7 पिकोमीटर। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बिटवीन जो बॉन्ड लेंथ है वो कितनी है? 101.7 पिकोमीटर, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इन अमोनिया, इन अमोनिया नाइट्रोजन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। नाइट्रोजन एटम का हाइब्रिडाइजेशन कितना है? sp3, ठीक है ना। 3 sp3 ऑर्बिट्स, देखो 3 sp3 ऑर्बिट्स नाइट्रोजन के ये वाले किसके साथ बॉन्डिंग कर रहे हैं? हाइड्रोजन के साथ, है ना। तो 3 sp3 ऑर्बिट्स फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, फॉर्म सिग्मा को इस तरह से डिनोट करते हैं। सिग्मा बॉन्ड किसके साथ? विद हाइड्रोजन एटम, विद हाइड्रोजन एटम के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, है ना। और 1 sp3 एंड 1 sp3 जो एक sp3 ऑर्बिट है उस वो लॉन पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट है। 1 sp3 लॉन पेयर प्रेजेंट
lone pair present on नाइट्रोजन एटम। ठीक है ना, तो ये अमोनिया की स्ट्रक्चर होगी बच्चों। और इसके बाद आपको यहाँ चेक कर सकते हो यूजेज ऑफ अमोनिया। अमोनिया का आप कहाँ पर यूज कर सकते हो, ठीक है ना। तो देखो अमोनिया एक खतरनाक गैस भी है और अमोनिया का यूज़ भी बहुत ज़्यादा होता है। तो देखो यूजेस जानना भी हमारे लिए ज़रूरी होता है। तो अमोनिया का यूज करते हैं हम, यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं, इट इज यूज्ड टू फॉर्म वेरियस नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर। भाई नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स को फॉर्म करने के लिए अमोनिया की एसेंशियलिटी होती है। और अमोनिया की एसेंशियलिटी में कौन कौन से नाइट्रोजनस फास्फोरस बन सकते, नाइट्रोजनस जो फर्टिलाइजर्स हो सकते हैं वो कौन से हो सकते हैं, चेक करते हैं। जैसे यूरिया है, अमोनियम नाइट्रेट है, अमोनियम फॉस्फेट है, अमोनियम सल्फेट है, लाइक यूरिया, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम फॉस्फेट, ये फर्टिलाइज़र ही है, ठीक है ना। इन फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं हम। और अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3, ठीक है ना। अदर यूज इसका हम चेक करें, टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का फॉर्म करने में भी अमोनिया का यूज किया जाता है। और देखो नाइट्रोजन, इसको अमोनिया को और कहाँ यूज करते हैं, लिक्विड अमोनिया इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट। आजकल जो फ्रिज वगैरह होते हैं ना, उस फ्रिज के अंदर जो गैस फिल की जाती है वो अमोनिया गैस होती है, ठीक है ना। तो रेफ्रिजरेंट में भी अमोनिया गैस का यूज किया जाता है। तो लिक्विड अमोनिया का यूज़ करोगे आप रेफ्रिजरेंट में। तो ये अमोनिया के स्ट्रक्चर और उसके यूजेज हो गए। और अब इसके बाद हम चेक करते हैं स्टूडेंट्स नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को, ठीक है ना। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स कितने होते हैं, तो आप एक बार इसको नोट कर लो सबको। देखो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन को चेक करते हैं हम। नेक्स्ट आज का टॉपिक अपने पास है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, स्टूडेंट्स आप मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से देखो। आपको मैंने बताया था कि नाइट्रोजन को इस तरह से डिनोट करते हैं। नाइट्रोजन की जो बैलेंसी होती है वो -3 शो करता है ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्टली, है ना। लेकिन नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये +1 से लेकर और +5 तक अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है। और उसका एक रीजन होता है स्टूडेंट्स। क्या रीजन होता है, ये ध्यान से चेक करो। देखो ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ना, वो अधिक होती है किससे, नाइट्रोजन से। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से अधिक होती है। इसलिए जितने भी ऑक्साइड्स नाइट्रोजन फॉर्म करेगा उन सब के अंदर इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो वेरी करेगी, कहाँ से, +1 to +5 तक, ठीक है ना। और ये 5 टाइप्स के ऑक्साइड्स फॉर्म करता है, वो चेक करते हैं हम।
तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ जब ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करता है तो ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो क्यों करता है। तो इसका रीजन मैं यहाँ पर आपको नोट कर देता हूँ। तो देखो, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव देन नाइट्रोजन। ऑक्सीजन नाइट्रोजन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है ना। देयरफॉर इन ऑक्साइड्स, देयरफॉर इन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, इसलिए नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स फॉर्म होते हैं, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन, डी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन कितनी होगी बताओ, कहाँ से कहाँ तक होगी, इज पॉजिटिव, इज पॉजिटिव, which can be form from +1 to +5, ठीक है ना। तो ये मेन रीजन होता है इसका, भाई पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है नाइट्रोजन यहाँ पर, और वो क्यों करता है, उसका रीजन क्या है कि जब ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्ट करता है तो ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो नाइट्रोजन से अधिक होती है। देयर आर 5 ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, और 5 ऑक्साइड्स कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स, देखो, N2O, NO, N2O3 और NO2 और N2O5, ये 5 इसके ऑक्साइड्स हैं। अब देखो यहाँ पर मैं इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिख रहा हूँ, नाइट्रोजन की नोट कर रहा हूँ मैं ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो इसके अंदर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, इसके अंदर +2 है, यहाँ पर इसकी स्टेट +3 है, यहाँ पर इसकी स्टेट +4 है, और यहाँ पर इसकी स्टेट +5 है। देखो ये वाला जो ऑक्साइड है नाइट्रोजन का स्टूडेंट्स, इसको आप लोग N2O4 के नाम से भी जानते हो, है ना, डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड के नाम से भी जानते हो, और यहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के नाम से जान रहे हैं। तो ऐसा किस लिए है, ये दो जो ऑक्साइड यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये दो ऑक्साइड्स का फॉर्मूला अलग अलग क्यों लिख रहा हूँ मैं, इसका एक रीजन होता है। वैसे तो इसका जब ऑक्साइड हम बनाएंगे तब मैं आपको रीजन बताऊंगा, लेकिन बस थोड़ा सा ये ध्यान रखो कि ये जो कंपाउंड है नाइट्रोजन का ऑक्साइड, ये डाइमर कंडीशन में स्टेबल होता है। कैसी कंडीशन में, डाइमर कंडीशन में। जब ये डाइमर कंडीशन में स्टेबल होता है तो स्टूडेंट इसके 2 मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगे, और 2 मॉलिक्यूल जब अटैच होंगे तो N2O4 फॉर्म होगा कि नहीं होगा। और यहाँ पर भी नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 4 ही तो है, ठीक है ना। तो ये 5 टाइप के जो ऑक्साइड्स हैं नाइट्रोजन के, यहाँ पर ये फॉर्म होते हैं। और अब हम एक एक ऑक्साइड को चेक करते हैं, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं। पहला ऑक्साइड N2O। तो देखो नाइट्रोजन का फर्स्ट ऑक्साइड N2O, ठीक है ना, और इसको बोलेंगे, क्या बोल सकते हो बताओ, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। और यहाँ पर नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +1। नाइट्रोजन की बात कर रहा हूँ मैं, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +1।
अब देखो डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड को हम किस प्रकार से ऑब्टेन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, जब आप अमोनियम नाइट्रेट को हीट करते हो, जब आप अमोनियम नाइट्रेट को हीट करते हो तो आपको ये कंपाउंड ऑब्टेन होता है, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है ना। व्हेन अमोनियम नाइट्रेट हीट देन इट डिकम्पोज इन डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल। बैलेंस चेक कर लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बैलेंस सही है। अब देखो ये जो कंपाउंड यहाँ पर आपको ऑब्टेन हुआ है, ये वाला जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड की जो फिजिकल अपीयरेंस है वो कैसी है। फिजिकल अपीयरेंस ऑफ N2O। तो देखो ये एक कलरलेस, ये गैसियस कंपाउंड है N2O, ये कलरलेस नेचर का कंपाउंड है, न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल इन नेचर एंड प्रेजेंट इन गैस स्टेट। और कौन सी स्टेट में प्रेजेंट होता है, गैस स्टेट में। तो नाइट्रोजन का पहला ऑक्साइड आप लोग चेक कर रहे हो, क्या, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, जिसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है। इसको आप किस तरह से ऑब्टेन करोगे, जब अमोनियम नाइट्रेट को हीट करते हैं तो आपको डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड ऑब्टेन होता है, जो एक कलरलेस न्यूट्रल नेचर का कंपाउंड है और गैसियस स्टेट में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। अब देखो इसकी स्ट्रक्चर चेक करते हैं हम, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड की क्या चेक कर लेता हूँ मैं, स्ट्रक्चर बता देता हूँ आपको। इसकी स्ट्रक्चर में जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंपाउंड्स का जो अरेंजमेंट होता है वो किस प्रकार से होता है। तो देखो स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन 2 है, इसकी ये स्ट्रक्चर होती है N2O की। अब इसमें इसकी जो स्टेबिलिटी है वो किसके कारण होती है, इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर के कारण होती है। अब देखो इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाऊंगा अगर मैं, तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर के लिए आप लोग ध्यान से चेक करो स्टूडेंट्स। यहाँ पर नाइट्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने चाहिए, 4। भाई इसका 1 इलेक्ट्रॉन ये बॉन्डिंग कर गया है ना, और यहाँ पर इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और ऑक्सीजन पर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है यहाँ पर, 4। तो इनके जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, उनकी कंडीशन के बेसिस पर आप इनकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हो। क्या कर रहे हो, रेजोनेंस स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन के वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं ना। तो देखो स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन के यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 हैं, और इसके आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। यहीं पर सुन लेना मेरी बात को, नाइट्रोजन के पास आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये वाले नाइट्रोजन के 4 इलेक्ट्रॉन तो ये प्रेजेंट हैं, और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहा है। समझ आ गई बात, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, इस नाइट्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर आ गया, और एक ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, यानी कि तो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, तो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो गए, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो 5 इलेक्ट्रॉन इसके कम्प्लीटली यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्डिंग में, और बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये नाइट्रोजन जो एटम है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है, इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और ऑक्सीजन के पास जो 6 इलेक्ट्रॉन है उनमें से 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास ये प्रेजेंट है, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोग ध्यान में रख सकते हो। अब अगर इसकी मैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर फॉर्म करूं तो क्या होता है स्टूडेंट्स, जो देखो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये तो यहाँ पे आ जाता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर तो कहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे। यहाँ पे जब ये आ जाएगा तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड पेयर के जो इलेक्ट्रॉन है, ये कहाँ चले जाएंगे, ऑक्सीजन पे चले जाएंगे। तो कंडीशन क्या आएगी, देखो
नाइट्रोजन के पास केवल लॉन पेयर बचा, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, और ऑक्सीजन के पास उसके 6 इलेक्ट्रॉन पहुँच जाएंगे, इसलिए इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है ना, समझ आ रही है बात। ये अब भी डेफिशिएंट रहेगा, ये वाला नाइट्रोजन अब भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहेगा। ठीक है ना, तो ये डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड की रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट इसका जो ऑक्साइड है वो चेक करते हैं। नेक्स्ट ऑक्साइड है NO, और NO को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, इसको बोल सकते हो आप नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। ठीक है ना, क्या बोल सकते हो इसको, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड को आप एक नाम और दे सकते हो, नाइट्रिक ऑक्साइड। और यहाँ पर जो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन एटम, ये समझ रहे हो ना, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन एटम कितनी है यहाँ पर बताओ, +2। कितनी है, +2। अब इसका फॉर्मेशन आप कैसे करोगे भाई, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो देखो, इसको प्रिपेयर करने के लिए यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं प्रिपरेशन। इसको प्रिपेयर करने के लिए आप लोग क्या करोगे कि सोडियम नाइट्राइट और आयरन सल्फेट का मिक्सचर बनाओ और उसमें थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड डाल दो। क्या बोल रहा हूँ मैं, सोडियम नाइट्राइट और आयरन सल्फेट का मिक्सचर बनाकर थोड़ा सा उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड आप जब डाल दोगे तो आपको नाइट्रिक ऑक्साइड ऑब्टेन हो जाएगा। ठीक है ना, तो देखो सोडियम नाइट्राइट आयरन सल्फेट का मिक्सचर बना लिया और इसके अंदर हमने थोड़ा सा क्या डाल दिया, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड डाला तो यहाँ पर जो रिएक्शन होगी स्टूडेंट्स, उस रिएक्शन में क्या क्या ऑब्टेन होने वाला है आपको, यहाँ पर आपको ऑब्टेन होगा आयरन फेरिक सल्फेट, एक तो क्या मिल जाएगा आपको, फेरिक सल्फेट मिल जाएगा। दूसरा आपको यहाँ पर मिलेगा सोडियम हाइपोसल्फेट प्लस वाटर मॉलिक्यूल और प्लस NO। आप बैलेंस कर सकते हो रिएक्शन को। ठीक है ना, रिएक्शन को बैलेंस करिए। तो देखो यहाँ पर 2 लगा दूं, हैं तो 2 नहीं, यहाँ पर 3 आना चाहिए। 3 क्या, यहाँ पर अगर मैं 2 लगाऊं तो 6 और 7, तो यहाँ पर आप लोग क्या लगाओगे, थोड़ा सा बैलेंस करना ज़रूरी है। तो देखो अगर इसको मैं 2 कर देता हूँ तो 3, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, है ना। ऑक्सीजन वो हाइड्रोजन 1 3, हाइड्रोजन और कहाँ है, कहीं भी नहीं है। ठीक है ना, नाइट्रोजन 1 और नाइट्रोजन 2। ठीक है, NO। तो आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 2NO 2H2O, यहाँ पर 2 लगा दूँ, यहाँ पर 2 लगा दें, और NaHSO4। ठीक है, तो 4 और 4 3 2, यहाँ पर 2 लगा दो, हो गया। ठीक है ना, तो ये यहाँ पर आपको ऑब्टेन हो गई क्या, NO, यानी कि नाइट्रोजन का मोनोऑक्साइड आपको ऑब्टेन हो चुका है। अब देखो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जो ये गैसियस सब्सटेंस है, ये भी कैसा है, एक गैसियस सब्सटेंस है। इट इज ए गैस विच इज कलरलेस
इन नेचर। ये एक गैस होती है और जो कैसी होती है, कलरलेस होती है। स्ट्रक्चर चेक करें इसकी, NO की। भाई NO की स्ट्रक्चर चेक करो आप, तो देखो रेजोनेंस स्ट्रक्चर, रेजोनेंस स्ट्रक्चर, तो 1 नाइट्रोजन एटम है और 1 ऑक्सीजन एटम है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन के पास ये इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना, और ऑक्सीजन के पास ये वाले इलेक्ट्रॉन होंगे। होंगे कि नहीं होंगे, चेक कर लो भाई। 5 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास होने चाहिए, ठीक है ना। अब क्या होगा देखो, नाइट्रोजन अपना ये वाला पेयर यहाँ दे दे और ये अपना पेयर यहाँ दे दे, तो देखो कंडीशन क्या आएगी। कंडीशन आएगी बच्चों, नाइट्रोजन के पास तो ओनली 1 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा और यहाँ पर बॉन्ड डबल ही रहेगा। ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की नंबर हो जाएगी कितनी, 6, और ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन रिच, ठीक है ना। समझ में आ रही बात। हाँ जी, आप ये 2 ऑक्साइड्स को नोट करो। थर्ड जो ऑक्साइड है उसको चेक करते हैं फिर हम। तो थर्ड जो ऑक्साइड है नाइट्रोजन का वो क्या है, N2O3। क्या बोलोगे इसको, डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन एटम +3, ठीक है ना। हाँ जी, तो देखो भाई साहब, इसको कैसे ऑब्टेन करोगे आप। इसको ऑब्टेन करने के लिए हम बच्चों क्या करते हैं कि जो अभी आपने ऑब्टेन किया था नाइट्रिक ऑक्साइड, उस नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ आप रिएक्ट करा दो डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड को। नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करा दिया हमने डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, ठीक है ना, और इसको 250 केल्विन टेम्परेचर पर हीट कर दिया, तो अपने को ऑब्टेन हो गया क्या, N2O3। ये 4 है भाई, N2O3। तो बैलेंस कर दो, हो गए, ठीक है ना। आपको ऑब्टेन हो गया क्या, नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड। अब देखो इसकी जो फिजिकल अपीयरेंस होती है वो कैसी होती है, फिजिकल अपीयरेंस। ये स्टूडेंट्स एक ब्लू कलर का सॉलिड होता है, इट इज ए ब्लू कलर सॉलिड। अब देखो नाइट्रोजन, अब तक 2 ऑक्साइड जो आपने ऑब्टेन किए थे वो तो गैसियस स्टेट में थे, लेकिन ये नाइट्रोजन का ऑक्साइड कौन सी स्टेट में आ गया, सॉलिड स्टेट में। और ये होता है विच इज एसिडिक इन नेचर, जिसकी नेचर कैसी होती है, एसिडिक होती है। ये नाइट्रोजन का ऑक्साइड एसिडिक नेचर का है। क्लियर भाई। अब देखो इसकी स्ट्रक्चर चेक करो, रेजोनेंस स्ट्रक्चर, रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपको करनी है डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड की, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन 2 हैं, ये 2 नाइट्रोजन है और इसके साथ आपको ऑक्सीजन को अटैच करना है, कितना, ट्राई। अब देखो बॉन्ड को चेक करो एक बार, ठीक है ना। बॉन्डिंग चेक करते हैं हम स्टूडेंट्स। ये वाली कंडीशन यहाँ पर आती है बॉन्डिंग में। अब देखो यहाँ पर आप लोग इलेक्ट्रॉन्स की नंबर को काउंट करेंगे। इसके पास तो लोन पेयर इसका खुद का है, यहाँ पर बॉन्ड ज़्यादा हो रहे हैं, इसलिए ये जो नाइट्रोजन का एलिमेंट है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4,
और यहाँ पर ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन रिच है, ये वाला ऑक्सीजन। अब इसकी जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगी उसमें क्या होगा, और यहाँ पर ऑक्सीजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है ना। अब देखो बेटा, ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर तो आप यहाँ लाओ, ये वाला ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इस जगह पे लाएगा बॉन्डिंग के लिए, और ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये इसके पास चला जाएगा। तो कंडीशन क्या बनेगी? तो देखो, नाइट्रोजन बॉन्ड नाइट्रोजन, इसका लोन पेयर है, इसको कुछ नहीं बोलना है आपको, ये तो जैसा है वैसा वैसा ही रहने दो इसको। और इसके पास तो डेफिशिएंसी रहेगी, चाहे बॉन्ड ऊपर बने चाहे नीचे बने। तो नीचे वाला जो ऑक्सीजन है उसका पेयर तो बॉन्डिंग में आ गया, और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन रिमेन्स हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन। अब ऊपर वाला जो ऑक्सीजन है इसका ये बॉन्ड पेयर कहाँ चला गया? ऑक्सीजन के पास। बॉन्ड पेयर का मतलब बॉन्ड फॉर्म करने वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर था। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6। अब ये इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, ये कैसा हो गया? इलेक्ट्रॉन रिच, इसलिए नेगेटिव साइन यहाँ पे आ जाएगा। ये तो डेफिशिएंट ही रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि इसके टोटल इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्डिंग में। तो ये डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड की क्या बन गई? रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन गई, ठीक है ना। तो नोट करो इसको। और नेक्स्ट जो नाइट्रोजन का ऑक्साइड है उसको भी हम चेक कर सकते हैं। और नेक्स्ट अपने पास जो नाइट्रोजन का ऑक्साइड आएगा वो कौन सा आएगा? NO2। और इसको आप लोग क्या बोल सकते हो? N2O4 भी लिख सकते हैं इसको हम, ठीक है ना। तो या तो क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और इसको क्या बोलेंगे? डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, ठीक है ना। तो देखो, मैं इसको ऐसे लिखूं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और इसकी कंडीशन जी वो मैंने आपको बोली दी थी, क्योंकि ये डाइमर फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इसको क्या बोलेंगे? डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, ठीक है ना। तो ये वाला नाइट्रोजन का ऑक्साइड हमको स्टडी करना है स्टूडेंट्स। तो देखो स्टूडेंट्स, आपने अमोनिया के स्ट्रक्चर को चेक कर लिया है, उसके यूजेस देख लिए हैं, और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड हैं वो नाइट्रोजन अपनी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है ऑक्साइड्स के अंदर, और उसका रीजन क्या होता है? उसका रीजन होता है कि ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो नाइट्रोजन से अधिक होती है, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन के कुछ ऑक्साइड्स तो आपको मैंने यहाँ पर कंप्लीट किए हैं, और बाकी की जो रिमेन्स ऑक्साइड्स हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है ना। ओके।